कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बेचैन है, चिंता हो रही है या ध्यान ही नहीं लग रहा। आयुर्वेद के हिसाब से ये वात दोष के बिगड़ने का एक साइन हो सकता है। तो आज हम इसी पुराने ज्ञान की मदद से समझेंगे कि आखिर ये वात है क्या और इसे वापस संतुलन में कैसे लाया जाए। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये वात का बिगड़ना होता क्या है। फिर इसे ठीक करने का जो मूल मंत्र है उसे जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सही खाना पीना और एक रूटीन कैसे स्थिरता ला सकते हैं, मन को शांत करने के तरीके सीखेंगे और आखिर में कुछ गहरे आयुर्वेदिक इलाजों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। वात का असंतुलन असल में महसूस कैसे होता है? अगर मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, त्वचा रूखी सूखी रहती है या रात को बस नींद ही नहीं आती, तो बहुत मुमकिन है कि शरीर में वात दोष बढ़ गया हो। ये सारी परेशानियां एक ही जड़ से जुड़ी हो सकती हैं। तो ये वात है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर में बहने वाली हवा। ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे उत्साह और हर तरह के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब यही हवा बहुत तेज हो जाती है तो इसके गुण मतलब रूखापन, ठंडापन और हल्कापन शरीर में भी बढ़ जाते हैं और बस यहीं से असंतुलन शुरू होता है। और हाँ, ये सारी जानकारी एक प्राचीन आयुर्वेदिक दस्तावेज से ली गई है। तो चलिए सीधे सोर्स से ही जानते हैं कि ये विज्ञान संतुलन लाने के लिए हमें क्या रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो अब जब असंतुलन समझ आ गया तो इसे ठीक कैसे करें? आयुर्वेद का ना इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बड़ा पावरफुल प्रिंसिपल है। और वो सिद्धांत है विपरीत गुणों को अपनाना। मतलब जो गुण बढ़ गया है उसे शांत करने के लिए हमें ठीक उसके उल्टे गुणों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। बहुत सिंपल है, जैसे ठंड को गर्मी से दूर करते हैं। यहाँ देखिए ये कितना सिंपल सा लॉजिक है। वात के गुण क्या हैं? रूखा, ठंडा और हल्का। तो संतुलन कौन से गुण लाएंगे? जाहिर है गरम, तैलीय और स्थिर। बस यही वो मूल मंत्र है जो वात को शांत करने के हर तरीके की नींव है। तो इस ऑपोजिट वाले रूल को प्रैक्टिस में कैसे लाए? ये दस्तावेज 3 मेन चीजों पर जोर देता है। हमारा खाना गरम और पौष्टिक हो, हमारी दिनचर्या रेगुलर हो और हमारा मन स्थिर रहे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज से शुरू करते हैं, हमारा खाना पीना। क्योंकि हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। वात को शांत करने के लिए गरम, ताज़ा बना हुआ और जो आसानी से पच जाए ऐसा खाना सबसे अच्छा होता है। घी और तिल का तेल वात के रूखेपन को काटते हैं। वहीं गरम खिचड़ी, सूप और पकी हुई सब्जियां शरीर को अंदर से आराम और पोषण देती हैं। और दूसरी तरफ किन चीज़ों से दूर रहना है? बेसिकली हर वो चीज़ जो ठंडी और रूखी है, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी, कच्चा सलाद या बेसन जैसी सूखी चीज़ें। ये शरीर में पहले से बढ़ी हुई बेचैनी और रूखेपन को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। खाने पीने के बाद अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है एक फिक्स्ड रूटीन। वात की जो ये हवा वाली नेचर है ना, चंचल, उसे काबू में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक तय रूटीन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक एंकर का काम करता है। रोज एक ही टाइम पर सोना, जागना, समय पर खाना खाना और बहुत ज्यादा भाग दौड़ या थकान से बचना, ये छोटी छोटी आदतें मन और शरीर को एक सुरक्षा और ठहराव का एहसास कराती हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, मन को शांत करना। क्योंकि वात का सीधा कनेक्शन हमारे विचारों की रफ्तार से है। जब ऐसा लगे कि दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है, तो ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांसें, ये सब उस तूफान को शांत करने का काम करते हैं। ये प्रैक्टिस मन की बेचैनी कम करके वही स्थिरता लाते हैं जो वात संतुलन के लिए इतनी जरूरी है। और इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि अकेलापन, चिंता या नींद पूरी ना होना, ये चीजें खुद वात के हल्केपन और अस्थिरता वाले गुणों को और बढ़ाती हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी संतुलन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये तो हो गई रोजमर्रा की आदतें। इनके अलावा आयुर्वेद में कुछ और डीप ट्रीटमेंट्स भी बताए गए हैं जो वात को जड़ से शांत करने में मदद कर सकते हैं। इनमें से 3 बहुत खास हैं। पहला, अभ्यंग, मतलब गरम तेल से मालिश जो रूखेपन को दूर करती है। दूसरा, स्वेदन
यानी स्टीम थेरेपी जो ठंडेपन को कम करती है। और तीसरा शिरोधारा, जिसमें माथे पर तेल की एक शांत धारा गिराई जाती है जो सीधे मन पर काम करती है। तो इन सभी ट्रीटमेंट्स का मकसद एक ही है, शरीर और मन को वो गहरा आराम और ठहराव देना जो वात के बढ़ जाने की वजह से कहीं खोसा जाता है। तो कुल मिलाके बात ये है कि वात को बैलेंस करना कोई एक काम नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हमारा खाना, हमारी दिनचर्या, हमारा मन, ये सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि शरीर और मन को इस संतुलन में लाने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो आहार में एक छोटा सा बदलाव होगा, या फिर दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से सांस लेना? पहला कदम चाहे जो भी हो, बस शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है।